आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आपकी ही बॉडी से रिलेटेड है, आपकी ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, जिसका जवाब हर हमला खातून के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। इन सवालात को गौर से सुनिए और इनके जवाबात अपनी डॉक्टर से ज़रूर लें। मैं एक आपको जनरल सा आइडिया ज़रूर दे दूँगी, लेकिन इस बात को जहन में रखें कि ये सब के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। अगर किसी एक खातून के लिए येस है तो दूसरी खातून के लिए ये नो भी हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहला सवाल जो कि मुझे भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है, कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, वो है एपिड्यूरल के बारे में। एपिड्यूरल वो इंजेक्शन है जो लेबर के दौरान आपकी कमर में लगाया जाता है, जिससे ये है कि आपको दर्द महसूस नहीं होती और आपकी डायलिटेशन होती रहती है, बच्चेदानी का मुंह खुलता रहता है और अल्टीमेटली अगर लेबर नॉर्मल चल रही है, प्रोग्रेसिव चल रही है, तो आप बग़ैर दर्दों के एक बच्चे को जन्म दे देती हैं। अब इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं, एक तो ये आप खुद अपनी डॉक्टर से पूछें कि जहां आपकी डिलीवरी हो रही है क्या वहां पर एपिड्यूरल की फैसिलिटी मौजूद है, क्योंकि एपिड्यूरल हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता। ये उन सेटअप्स पे अवेलेबल होता है जहां 24 आवर्स राउंड द क्लॉक एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल होते हैं, बिकॉज एपिड्यूरल सिर्फ एनेस्थीसिया के डॉक्टर लगाते हैं और वो उनको मॉनिटर करते रहते हैं जब तक आप डिलीवर नहीं हो जाती। अक्सर मुझसे पूछा जा रहा है कि इसकी प्राइस क्या है, इसके चार्जेस क्या हैं, तो वो हर जगह पे डिफरेंट हैं। इसके चार्जेस उतने ही होते हैं जितने एक एनेस्थेटिस्ट के चार्जेस हैं फॉर योर प्रोसीजर, या अगर आपका सी सेक्शन है तो जो एनेस्थेटिस्ट चार्ज कर रहा है वही चार्जेस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के या एनेस्थीसिया के हैं। इसमें स्पेसिफिकली उस एक इंजेक्शन के चार्जेस नहीं होते। ये बात शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, इसलिए वो बार बार मुझसे ये पूछते हैं कि उस टीके की क्या प्राइस है। बेसिकली टीके की प्राइस नहीं है, ये एनेस्थेटिस्ट के चार्जेस हैं जो वो लेते हैं आपकी कमर में इंजेक्शन लगाने के लिए। और अगर आप बगैर दर्दों के डिलीवरी कराना चाह रही हैं तो आपने अपनी डॉक्टर से ये ज़रूर पूछना है कि आपके सेटअप में एपिड्यूरल की फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। वही बात होगी कि कुछ जगहों पे अवेलेबल होगी तो वो कह देंगे आप अवेल कर सकती हैं, जहां अवेलेबल नहीं है या तो वो एपिड्यूरल के खिलाफ बोलेंगे या वो स्ट्रेट अवे आपको बता देंगे कि उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो ये है कि जी हमारा बच्चा बहुत नीचे है, हमारे बच्चे हमें प्रेशर जो है बहुत नीचे पड़ता है, तो प्लीज़ एक तो अपना डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराएं कि क्या आपको वो बच्चे का ही प्रेशर हो रहा है, कहीं वो आपको यूटीआई तो नहीं है, कहीं आपके जो बच्चेदानी का मुंह सर्विक्स है वो तो नहीं डायलेट कर रहा, सर्विक्स तो शॉर्ट नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको जो है नीचे प्रेशर फील हो रहा है। लेकिन एक जो यूनिवर्सल बात है वो ये है कि बच्चा नीचे ही होता है। ये बात कहने का मकसद ये है कि आपका जो नाफ है, जिसको हम बेली बटन कहते हैं, बच्चे की ग्रोथ जब बेली बटन तक आती है तो 6 माह की ग्रोथ होती है। 22 हफ्ते को हम बेली बटन के साथ जो है वो कॉरेलेट करते हैं। तो अगर 6 माह का बच्चा अभी तक नाफ से नीचे ही है तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि बच्चे का जो वज़न है आपको नीचे ही फील होगा। बच्चे का वज़न ऊपर नहीं फील हो सकता, ना ही बच्चे का प्रेशर ऊपर फील हो सकता है। ऊपर प्रेशर फील होने के लिए 8वें-9वें महीने में जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं कि मैदे में जो है वो दर्द शुरू हो जाती है या सीने में जलन शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक बच्चा 6 माह का है, बच्चे का वज़न आपको और प्रेशर नीचे ही महसूस होगा, अनलेस कि दूसरी चीज़ें आपकी वो रूल आउट कर दी गई हैं कि बच्चेदानी का मुंह जो है वो नरम होने ही हो रहा या आपको इन्फेक्शन नहीं है। उसी तरह जो तीसरी एक और बात है कि मेरा बच्चा उल्टा है, तो क्या मुझे इसको मनूवर के थ्रू सीधा करा लेना चाहिए। अब इस पे मैं वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस कर चुकी हूँ कि अगर आपका बेबी ब्रीच है तो प्लीज़ उसके कोई भी किसी किस्म के मनूवर्स ना करवाएं। लेकिन फिर भी लोग मुझसे बारहा ये पूछना चाहते हैं कि जी प्लीज़ आप बता दें कि हम ये करवाएं या ना करवाएं। अब उसमें एज ए पर्टिकुलर, एज ए सिंगल पेशेंट, कोई भी जो पेशेंट है, आप ये सवाल अपनी जिस डॉक्टर को दिखा रही हैं उनसे ये ज़रूर पूछें। उसकी वजह यह है कि आपका बच्चा अगर उल्टा है तो आपकी हिस्ट्री आपकी डॉक्टर को पता है कि पहले क्या आपका सी सेक्शन था, या पहले आपकी कोई प्री टर्म डिलीवरीज थी, पहले आपके कोई बच्चे का पानी तो नहीं पड़ना शुरू हो गया था, पहले किसी बच्चे की पेट के अंदर वफात तो नहीं हो चुकी। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपकी इस चीज़ की फेवर में आपको ये बताएंगे कि आपको मनूवर करवा लेना चाहिए या नहीं।
क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि, और उसमें भी मैनूवर का भी मैं हमेशा ये बताती हूँ कि अगर तो आपने एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन जिसको हम कहते हैं, जिसमें पेट से ही बच्चे को रोटेट करके सीधा कर दिया जाता है, एक तो ये 36 हफ्ते के बाद किया जाता है, पर्टिकुलरली ओटी के अंदर किया जाता है, सारी तैयारियां सी सेक्शन के लिए रेडी करके किया जाता है, पीडियाट्रिशियन की अवेलेबिलिटी देख के किया जाता है। बिकॉज इवन मनूवर कर लेने के बाद भी जो है बच्चे के एक तो डिस्ट्रेस में जाने के चांसेस हैं, प्लेसेंटा फटने के चांसेस हैं, मेम्ब्रेन्स फटने के चांसेस हैं, और इसके अलावा कई दफ़ा बच्चे की खुदा न खास्ता उसका क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो पेट में खुदा न खास्ता वफ़ात होने के भी चांसेस होते हैं। अगर तो आप अपनी डॉक्टर से ये डिस्कस कर लेंगे तो वो पर्टिकुलरली आपसे रिलेटेड इस चीज़ को आपको इन्फॉर्म कर देंगी कि आपका ये आया हो सकता है या नहीं। और उसमें आइडियल सिचुएशन होती है कि अगर तो आपका दूसरा या तीसरा बच्चा है उसमें ये इजीली हो जाता है, और अगर वाटर जो है बेबी वाटर वो अच्छी मिकदार में मौजूद है तो उसमें ये वर्जन जो है वो इजीली हो जाती है। लेकिन अगर आपका पहला कोई सी सेक्शन है या आपका पहला बच्चा है या बच्चे का पानी कम है, तो प्लीज़ आई विल एडवाइस कि आप इस तरह की जो हेरोइक टैक्ट्स हैं उनको अप्लाई ना करें। एक और चीज़ पूछी जाती है कि डॉक्टर साहब ये खाऊं, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये खाने से ये होगा, ये खाने से ये होगा। इसके लिए भी मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी डॉक्टर से, जो फिज़िकली डॉक्टर जिस डॉक्टर को चेक करा रही हैं, उससे अपनी डाइट के बारे में ज़रूर पूछिए। मैं डाइट पे बहुत सारी वीडियोस कर चुकी हूँ जिसमें बहुत से एक ही कमेंट जो है वो बार बार आता है, स्पेसिफिकली अंडों के बारे में और ड्राई फ्रूट्स के बारे में, कि जी ये गर्म होते हैं, इनको खाने से मिसकैरेज हो जाता है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ऑलरेडी उनमें भी ये बात क्लियर कर चुकी हूँ और आपको भी बता चुकी हूँ कि इनका, अंडों का और ड्राई फ्रूट्स का मिसकैरेजेस के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बट मॉडरेशन इज़ द की। अगर आप मयाना रवि से, इत्तेदाल से हर चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी पर्टिकुलरली आपका जो केस चल रहा है उसकी डिस्कशन जो है आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर कर लीजिए। बिकॉज अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो डेफिनेटली आपको जो है वो अंडा और उस पर नमक छिड़कने से मना कर दिया जाएगा, ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा खाने से मना कर दिया जाएगा। तो लेकिन हर वो खातून जो है वो अंडे और ड्राई फ्रूट से इज्तनाब ना करे। सिर्फ वो खवातीन जिनको पर्टिकुलरली कुछ इश्यूज़ हैं वो जो है इनसे थोड़ा सा अवॉइड कर सकती हैं। एक और सवाल जो और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दवाई जो हम आपको मल्टीविटामिन्स देते हैं जैसे कैल्शियम है और आयरन है कि वो किस तरह से लेनी है। प्लीज़ मैं ये इसको भी बार बार बता चुकी हूँ, और ये अपनी डॉक्टर से भी, जब आप एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के दिया जाता है कि ये दवाई सुबह दोपहर शाम खानी है, ये सुबह शाम खानी है, ये खाली पेट लेनी है, उसको समझ के जाया करें। मैं अपने पेशेंट को एटलीस्ट इतना अलाउ ज़रूर करती हूँ कि अगर वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर जा रहे हैं और घर जाकर उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो दे कैन व्हाट्सएप मी और वॉइस नोट मी कि डॉक्टर साहब ये चीज़ समझ नहीं आई, ये बता दीजिए ये दवाई कैसे खानी है। सो प्लीज़ आपको भी जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें, और अगर समझ नहीं आती तो बाद में किसी तरह से कोऑर्डिनेट कर लीजिए। लेकिन एक यूनिवर्सल बात कि कैल्शियम की गोली और आयरन की गोली दोनों को इकट्ठे नहीं लेना। दोनों में कम से कम एक तो 6 घंटे का वक्फा ज़रूर होना चाहिए, और कैल्शियम और आयरन की गोली खाने के फ़ौरन बाद दूध और चाय से आपने अवॉइड करना है। थैंक यू सो मच।